चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आकर बैठो। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व का दिव्य अलौकिक संदेश सुना, जो आपने जीवन में कभी नहीं सुना और किसी ने सुनाया भी नहीं होगा। अगर सौभाग्य से कभी अवसर मिला होगा तो मथुरा दरबार में और इस संदेश करेंगे। आज तो बिल्कुल है ही नहीं सुना। आज सब बत्संग शुरू हो गया, गुरु की चर्चा खत्म हो गई, गुरु की महिमा खत्म। सब अपनी अपनी चर्चा, अपनी मान सम्मान, अपने पद और ये सब चर्चा हो गई। जब गुरु की चर्चा बंद हो जाए समझ लो कयामत आ गई। अब तुम्हारे वचने रक्षा का समय समाप्त हो गया। जब लोग गुरु वचनों को भूल जाते हैं तो आपत मुसीबत में फंस जाते हैं। एक समर्थ सदगुरु इस समृद्ध लोक मंडल में सच्चा साथी है, जो तुम्हारी जीवात्मा की संभाल और शरीर को निरोग रखने के लिए नियम संयम की बात करता है। बाकी ये चर्चा कहीं नहीं होती। चाहे राजनीति पक्ष में चले जाओ, चाहे धार्मिक पक्ष, शाकाहार बनने की कोई बात ही नहीं करता। जबकि मूल आधार मानव जीवन की उन्नति उत्थान प्रगति का है शाकाहार सदाचार। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बचो। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा सूत्र है कि अगर आप शाकाहारी हो जाए संपूर्ण बीमारियों से आपको राहत मिले। लेकिन इसकी चर्चा न राजा करता न प्रजा करता, न कोई धार्मिक स्थान, न कहीं मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से ऐसी कोई आवाज आ रही। कहीं सब अपने मान सम्मान अभिमान में डूब गए हैं। इसीलिए विनाश का समय आ गया है। अब चुप होना अच्छा है। मैं भी अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। एकदम डूब गए हैं, मान सम्मान ने उनको घेर लिया है। मानव जीवन का सच्चा अर्थ भूल रहे हैं कि परमात्मा ने तुम्हें ये पंचभौतिक शरीर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया, सब भूल चुके। ऐसी भूल भुलैया में आध्यात्मिक सत्संग सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में आपको सुनाया गया। और जब ये देखा गया भाई कितने लोगों ने सुना, बड़ी मेहनत की 60 साल, लेकिन कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने याद रखा। गुरु वचनों में कितने लोग बंधे हैं और काल के वचनों में कितने बंधे हैं। जब देखा गया तो एक भी नहीं जीव निकला। गुरु की शरण में, गुरु के वचनों में बंधा एक भी जीव नहीं निकला। और एक ही धक्के में सब बिखर गए। कोई इधर बग गया, कोई उधर बग गया, कोई उधर। गुरु की तरफ कोई नहीं। तो मैंने कल आपसे कहा था मैं कुछ पूछने भी आया हूं आपसे और कुछ आपको बताने भी आया। इसके अलावा मेरा कोई काम, मैं अपनी तो कभी चर्चा करता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, किस जाति का हूँ, किस गांव का शहर। मैं अपना प्रचार नहीं करता हूँ, मैं गुरु सदगुरु का प्रचार करता हूँ, उनके वचनों का प्रचार करता। मैं वो प्रचारक हूँ। मैं अपनी कोई चर्चा करता ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है और उस चर्चा से जीवों का भला होगा नहीं। बाकी आप किधर चाहे मथुरा चले जाओ, वहां भी अपनी बात वो कर रहा ड्राइवर कि मैंने अध्यक्ष बना दिया गया, मुझे मतलब यानी वसीयत कर गया, मुझे उत्तराधिकारी, वो अपनी बात कर रहा है। और उज्जैन वाला अपनी बात कर रहा कि हमको गुरुवाई मिल गई, हमको नामदान का अधिकार हो गया, हमको ये हो गया। लेकिन ये बताओ गुरु चर्चा कौन करता है? आप गुरु दरबार में गए थे, गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? जोर से बोलो। आप गुरु दरबार गए थे
गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। आज गुरु दरबार गए थे तो गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति कर, सब के सब एकदम गुरु को भूल गए। जब गुरु को भूल जाओगे तो काल के जाल में फंस जाओगे, क्योंकि सदगुरु दयाल के सिवा इस काल के जाल से कोई निकलने वाला पैदा ही नहीं, और तुम्हारे पास वो कुछ नहीं रहा। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जिस भगवान शिव ने, शिवरात्रि का मतलब समझते, शिव मानी शक्ति की रात, इसी रात में भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र, जिसे अमर ज्योति दिव्य ज्योति कहते हैं, वो नेत्र खुल लिया था। लेकिन आगे का रास्ता बताने वाला उस समय कोई सदगुरु तो था नहीं, तो उनको नहीं मिल पाए, तो अपने लोक में रह गए। मान सम्मान तो ले रहे, आनंद ले रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ। वो जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंच पाई, वो भी उसी लोक में रह गए। इसीलिए तो संत महापुरुषों ने समझा के कहा कि हे काल माया के देश के रहने वाले जीवों, तुम कहीं किसी मंडल के मंडलाधीश को सुन करके फंस मत जाना, वो भी नहीं निकल पाए, तुम्हें कैसे निकाले? कि कहा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा ने घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा ने घर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और देवी देवता देवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। अब आप इनमें से और तो किसी को जानते मानते नहीं, न किसी ने आज तो तुमको बताया। इन्हीं बीच के लोगों की शक्तियों में उलझा के रखा, और आज भी जीव जो राजा प्रजा दोनों उलझे हुए। सुलझने की कोई बात नहीं करता है कि उलझन में यानी क्यों फंसे हो, उलझन सी से निकलो, और जहां तुम्हारी समस्याओं का सुलझाया जाता हो, समाधान किया जाता हो, उधर की तरफ चलो। लेकिन ये भी कोई सुनने वाला नहीं, सुनाने बताने वाला भी नहीं। और जब आपको मालिक के दया से कोई मिला तो आपने उसकी सुनी मानी नहीं। लिहाजा समय बहुत खराब है। अब मैं भी अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इन कार्यक्रमों के बाद मैं पूर्ण विराम ले लूंगा, और किसी भी प्रचारक को आदेश नहीं है। समय खराब है, तुम्हारे कहने से खराबी दूर नहीं होगी, तुम्हारे कहने से मन बुद्धि साफ लोगों के नहीं होंगे, तुम्हारे कहने से उन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अपना समय खराब मत करो, तुम भजन में लग जाओ। अब ये भजन वर्ष प्रारंभ हो गया। ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिट्टी है न जीवन के कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, ये भगवान के भजन से जानेंगे। और भजन की बात कोई करता नहीं, सब जल पूजा की बात कर रहे। चेतन पूजा हो तब भी कुछ काम नहीं। जन माने मुर्दा, जन हम बोल सके न कुछ दे सके, न कुछ ले सके, न आशीर्वाद न श्राप, कुछ नहीं दे सकता। आज राजा प्रजा दोनों उसी चर्चा में डूब गए हैं, उनको भी चेतन का ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें चेतनता तुम्हारे मानव तन में कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए आज का संदेश विशेष संदेश है, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं दे रहा। अपने अपने मोबाइल में नोट कर लो। ये 5 दिवसीय का कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, और जन जन के कान तक घर बैठे एक बार फिर मौका दे दो बताने का। न माने तो वो जाने उनका काम, नहीं मानोगे पछताओगे, रोओगे, और बाद में तुम्हारी कोई सुनने वाला यहाँ होगा नहीं। अगर आपने संतों की बात को न माना तो विनाश के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। कितना विनाश हो गया पानी के नाम। ये पानी
अरे तो गंगा सत्यु देता तो अपर से बह रही है, तो नहीं बात है। तब लोग नहीं तरे, तब पार नहीं हुए, तब जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं हुआ, तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? ये बताओ आप। जल में रहने वाले जीव जो रात दिन उसी में बसेरा कर रहे हैं, वो बेचारे नहीं तरे, उनका कल्याण नहीं हुआ, तो ये चमड़े के शरीर को धोने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भी इनको नहीं पता, न राजा को पता न प्रजा को। जब दोनों अज्ञानी हो जाए, दोनों जनता में एकदम सराबोर हो जाए, तो समझ लो परिवर्तन होना निश्चित है। ये परिवर्तन की घड़ी है। अब लोगों की समझ में आने लगेगा। पानी के नाम पर कितने मर गए, प्रचार करते हैं कि सब तर गए। अरे तर नहीं गए, तरे गए, यानी नीचे चले गए। वो 4,84,00,000 नरकों की योनियों में चले गए, और उससे भी बदतर जो प्रेत योनि है उससे चले गए, क्योंकि अकाल मौत हुई है। ये अकाल मौत हुई है, जल में डूबना, तमाम अग्नि लगी जल गए, उसमें डूब मरना, दुर्घटनाओं में कुचल कर मरना, ये अकाल मौत का प्रमाण है। और जो कुंभ में अकाल मौत हुई, जिसकी सजा राजा प्रजा दोनों को भोगनी पड़ेगी, बचेगा कोई नहीं। संतों ने राजा के लिए पहले इशारा किया रामचरितमानस में, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण भवस नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी है, अकाल मौत में जा रही है, वो राजा नरक में जाएगा। और कितने इनके नाम पर, इनके बुलाने पर नरक में चले गए, उतने युगों तक इनको नरक में रहना पड़ेगा। ये सजा कोई माफ नहीं कर सकता, इनको होश ही नहीं इसका। वो क्या जाने, संतों की शरण में गई नहीं, संतों की बात कभी मानी नहीं, और उनकी चर्चा कभी सुनी नहीं, तो इनके भी दिल दिमाग में कुछ नहीं। ये तो राजा बनना तो सबसे गंदा काम। जिसको नरक में जाना होता है उसको ये पदवी मिलती है। तब से राज और राज से नरक, इसमें कोई नहीं फर्क, इसमें कोई फर्क नहीं। तपस्या किया होगी, तो कर्म किए होगे, तो राजा बन गए, धनीमानी बन गए। लेकिन अब जब भोग करोगे तो फिर नरक में चलेगा। अगर गद्दी का परित्याग कर देते तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। त्याग ये प्रथम लाभ है, इससे बढ़ के कोई लाभ। त्याग का तो नामो निशान नहीं। त्याग की ये परिभाषा नहीं जानते, त्याग माने होता क्या है, त्याग किसे कहते हैं, और त्याग किसका किया जाता, ये भी इनको जानकारी नहीं है। और जो बताई जा रही, इनके बाद सुनने का मौका नहीं, तो फिर क्या होगा? तो संतों ने कह दिया, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, फिर तुमको कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। इस तरह निस्वार्थ यानी सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब पुराने युगों की धर्म चर्चा, जिससे कुछ नहीं होना है, आत्मा के कल्याण का कोई प्रश्न ही उसमें नहीं है, उसका कितना लंबा खर्चा। और आज ये जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, कल्याण का संदेश, इसमें किसी से कोई पैसा नहीं, निस्वार्थ सेवा की जा रही। लेकिन इन स्वार्थियों को निस्वार्थ भाव लाना और बनाना इनके बस की बात नहीं रही। ये तो फंस गए हैं, कोई मान में, कोई सम्मान में, कोई अभिमान में, मतलब यानी ये सब फंस गए हैं। जब ये नहीं निकल पाएंगे तो अपनी प्रजा को कैसे निकालेंगे? अगर राजा के एक शासन काल में प्रजा अगर दुखी है, अकाल मौत में मर रही है, मानव अनमोल जीवन ये अकाल मौत में जा रहा है, ये सारी सजा राजा को भोगनी पड़ेगी। इसमें कोई किसी तरह की मुमौरियत नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। तो आज शिवरात्रि के महान पावन पर्व पर ये अवसर आपको मिला है, उसका लाभ उठा लें। कोई नहीं जानता महाशिवरात्रि का मतलब। केवल खाने पीने के सिवा तुम्हारे पास त्योहार का कोई ज्ञान ही नहीं। त्योहार का मतलब 3 आहार, मानव जीवन के 3 आहार होते,
सतोगुणी और मतलब रजोगुणी और रजोगुणी, ये तीन, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। अब तुम्हें कौन सा आहार करना चाहिए? क्योंकि जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है, विचारों से यानी सूझबूझ होती है, और विचारों के अनुसार यानी मन बुद्धि चित्त निर्णय लेते हैं, और विचार से ही जीवन का उद्धार होता है। तो जब विचार ही नहीं, कहां से आज आहार नहीं है, न राजाओं को पता न प्रजा को पता। कोई भी देश क्या पूरे विश्व में खान पान का तो विचार करता ही कुछ। पशुओं के पास भी खान पान का विचार है। जो पशु शाकाहारी है उनको कितना आप लालच और कितना वैसे पदार्थ उसमें शामिल कर दो और मांस डाल दो टुकड़ा, तो वो भोजन करना बंद कर दे। जानवर भी भोजन करना बंद कर दे। ये दो पैर वाले जानवर कैसे, जो अपना खान पान भी नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, ताकि हमारा तन यानी शुद्ध हो जाए और मन शुद्ध हो जाए और चित्त भी ठीक हो जाए और कर्म भी ठीक हो जाए, तो हम सजा पाने के अधिकारी न रहे, बच जाए। लेकिन किसी को नहीं मिले, और कहीं से संदेश आपको नहीं मिला। कोई भी इतने मजहब धर्म बना डाले, लेकिन ये मूल संदेश जो है आहार का, ये कोई नहीं बता रहा, केवल मैं बता रहा, मेरे सिवा कोई नहीं। अब सारे हिंदुस्तान में घूम घूम के बता दो, राजा प्रजा के पास खबर भेजता हूं कि परमिशन लेना है, कि मतलब है उनको सूचना देना। तो हमें परमिशन की क्या आवश्यकता? धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता के अंतर्गत कि धर्म का प्रचार नहीं होगा, तो कुकर्म का प्रचार होगा, व्यभिचार का प्रचार होगा, मांसाहार का प्रचार होगा, दुराचार का प्रचार होगा, और इसमें भी पाबंदी लगी हुई, बड़ी पाबंदियां। अभी अगले कार्यक्रम गाजीपुर में होना, तुरंत पाबंदी लगी, नहीं आप संदेश नहीं देंगे। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो तुम नहीं कहोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं था। मैं सरकार शासन प्रशासन को सूचना देके कार्यक्रम करता हूं, ऐसे नहीं। जबकि परमिशन कोई नहीं लेता। एक कुंभ में इतना भारी जल सैलाब, किसी ने परमिशन लिया? प्रजातंत्र में राजा प्रजा दोनों को समान अधिकार है पालन करने का, नियमों का यानी मतलब समान अधिकार है, तब प्रजातंत्र माना जाता है। लेकिन आज कोई परमिशन नहीं लिया, करोड़ों मर गए, उन पर कोई दफा नहीं है, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, उनको किसी तरह से यानी मतलब रोका भी नहीं जा रहा कि भाई ऐसा जघन्य अपराध तुम क्यों कर रहे हो, इस पानी में नहाने से क्या मिलेगा, जीवन में रोज नहाते हो पानी से, केवल ये पंचभौतिक शरीर जो भी कवर, जो चमड़े का कवर चढ़ा है, इस चमड़े के कवर को धो सकते हो, लेकिन कर्म जो आपने किए अच्छे बुरे पाप पुण्य, वो तो अंदर में जमा, ये भी नहीं किसी को मालूम कि वो कर्म कहाँ जमा, न राजा को न प्रजा न किसी धार्मिक को। वो केवल कहने के धार्मिक है, क्योंकि धर्म कहने का, व्याख्यान का, प्रवचन का विषय नहीं है। धर्म का अर्थ है धारित, धारण करना, जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना, उसका लाभ लेना, तब वो लाभ अपनी जनता को देना या उस पर उनको चलाना, इसको कहते धर्म। लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण ने पाखंड रूपी धर्म के लिए गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज अहम कर्म भाव्यो। कहते कि सारे धर्मों का परित्याग कर, मेरे अधीन हो जा। यानी धर्म पाखंड है, बाह्यडंबर ये है, ये जड़ है, लेकिन तू मुझ चेतन में लग जा तो तुझे चेतनता मिल जाएगी। कृष्ण को भी भूल गए, राम को भी भूल गए, ये सबको भूल गए, केवल अपने मान सम्मान को नहीं भूले, अभिमान को नहीं भूले। इसके अलावा मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, ये सब भूल चुके हैं। यही स्थिति जब सतयुग में हुई, बाप बेटे में झगड़ा,
धर्म धर्म का झगड़ा था। बेटा प्रहलाद भक्त था, वो धर्म को नहीं मानता था पिता। ये गृह युद्ध, एक घर की लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है, तो विनाश हो गया। घर की लड़ाई में विनाश। इसके बाद त्रेता में भी घर की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, भक्त भीषण रावण की, विनाश हुआ। यह है गृह युद्ध का परिणाम, विनाश। और द्वापर में भी कौरव पांडव भाई ही भाई थे, वो आपस में लड़ गए, लड़ाई ठान दी, विनाश हो गया। आज कलयुग में भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, घर घर। आज ये कार्यक्रम जय गुरुदेव प्रभु नाम से पूरे हिंदुस्तान के विश्व में पहुंचाया जा रहा। जो जय गुरुदेव मानने वाले, मैं तो उनका अपना परिवार का समझता हूँ, ये हमारे गुरु परिवार के हैं, लेकिन वही झगड़ा आगे खड़े किए हैं कि कार्यक्रम नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा। लोग सत्संग कराने में अपनी सेवाएं खर्च करते हैं। ये ऐसे परिवार वाले हैं जो रिश्वत घूस देकर अधिकारियों से यानी कार्यक्रम बंद कराते हैं। देखिए बुद्धि देखो, ये गृह युद्ध है। आज हमारे सामने गृह युद्ध ही खड़ा है, तो मैं भी विवश हो रहा हूं कि चलो, जब घर वाला नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, और अच्छाई को छिपाना चाहता है और झूठ को उजागर करना चाहता है, ऐसे समय में यही सच्ची बात है, इसको विराम देना चाहिए। विनाश तो निश्चित है। उसके लिए पहले इशारा किया गया था, जब लोग सच्ची अच्छी बात नहीं मानेंगे। और बाबा जी ने तो बहुत पहले आपसे कहा था, होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, राजा प्रजा लड़ जाएगी, पिता पुत्र लड़ जाएगा, भाई भाई लड़ जाएगी, पति लड़ जाएंगे, हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे, तो समझ लेना विनाश का समय आ गया। क्यों? जब बुद्धि विपरीत दिशा में जाएगी। धर्मशास्त्रों ने पहले इशारा किया, जब ऐसा समय आपके सामने आ जाए और ऐसे लक्षण मानव इंसानों में दिखाई देने लगे, तो समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब विनाश निश्चित। प्रयास तो महात्मा ने बहुत करते बचाने का, लेकिन जब नहीं मानोगे तो फिर हो जाए। बहुत प्रयास किया भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को बचाने का, नहीं माना तो विनाश नहीं रोक पाया। भक्त भी निराश हो गया, कैसे नहीं मानेगा ये, बगैर कुदरत की मार के मानने वाला नहीं। विभीषण ने बहुतेरा समझाया भाई को कि बहुत बड़े विद्वान हो आप, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता, लेकिन किताबी ज्ञान उसको बचा नहीं पाया, उसका भी विनाश हो गया। भाई की नेक अच्छी भली बात न मानने पर एक भाई का विनाश। यही द्वापर का इतिहास बता रहा, जब भगवान वो काल शक्ति कृष्ण के नाम से आई, उसने बहुत समझाया, यहाँ तक कहा यदुवंशियों को बुलाकर, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते नाते मेरी बात मान लो। तो कोई तैयार नहीं हुआ, बल्कि उस समय के यदुवंशी क्या कहते, जा जा गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा, तेरी बात मान लूंगा। बड़े अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को ठुकरा दिया, अपमानित किया, लिहाजा स्थिति क्या हुई, विनाश हो गया। आज मेरे सामने वही परिवार खड़ा हुआ, मथुरा में उसी ने ये सब विनाश की जड़ गाड़ दी है, और आज सारे देश में उसी जड़ को गाड़ रहा है। अच्छे सच्चे संदेश जो सदगुरु का है उसे न सुनता है, न जीवों को सुनने देता है, और अपनी बुराई को आगे खोल के रख रहा है। तो हमने कहा भाई तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पिछले युगों में न मानने वालों का हुआ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं तो इतिहास की याद दिला रहा हूँ। आप उसी इतिहास से समझ जाओ, सुधर जाओ, अच्छी बात है, नहीं तो भाई विनाश तो विनाश। इसलिए आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सारे विश्व को संदेश देना चाहता हूँ।
ज्यादा है। जब वहां तुम्हें जाना पड़ेगा तब तुमको अपनी करनी का एहसास होगा, मैंने बड़ा बुरा किया। इसलिए राजा का पद लेना तो सरल है, निभाना बहुत। राजा के लिए बहुत हिदायत है कि राजा को अपनी प्रजा के प्रति कैसा भाव रहकर कैसे सौहार्द रखना चाहिए। तो सब खत्म हो गया। कहा जो राजा प्रजा को पुत्रवत समझता है और पालन करता, वो राजा यदि इतिहास में अग्रणी होता है, उसका इतिहास 100 अक्षरों में लिखा जाता, आगे आने वाली पीढ़ियां उसको याद करती। लेकिन इसके लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़ी, भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये धर्म का प्रतीक है, ये धर्म लाने की व्यवस्था है। क्या आप इस धर्म से अलग हो रहे हो तो क्या उस व्यवस्था से तुम बचोगे? तुम अपने आप को बचा लोगे? कहाँ छिपोगे, कहाँ जाओगे? आप फिर अपने पूर्व कर्म से तुम बचने वाले नहीं हो और कहीं छिपने की तुम्हारे पास जगह भी नहीं, तो सब ढूंढेगा। संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु, मैं केवल यही कहता रे भाई कौन ऐसा जिसने मारा है? जब वो स्वयं कहा कि न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। तो इससे बड़ी और पहचान, इससे बड़ा और सच्चाई का संदेश क्या हो सकता? उसको भी ये छिपा रहे। मैंने कहा भाई सच्चाई कभी छिप नहीं सकती,
झूठे वसूलों से। ये झूठ का प्रचार कर रहे हो, अरे अब भी जागो, चेतो, तुम भी नहीं बख्शे जाओगे, तुम भी नहीं बच पाओगे। झूठ कभी भी जीव को कोई जरूरत नहीं। बहुत कह दिया, ये नहीं कोई सकता कि कह नहीं सकता कि हमको बताया नहीं। हर तरह से हर भूमिका, चाहे राजनीतिक भूमिका दूरदर्शी के द्वारा, और मतलब यानी 90% हिंदुस्तान में काश्तकार है, उनके लिए भूमि जोतक संख्यतीय संगठन बनाकर उनको भी संदेश दिया गया, वो भी सुनने को तैयार नहीं हुए, लिहाजा सब मुसीबत की चपेट में आ गए। जब तुमने संतों की नहीं सुनी, महात्माओं की, तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम्हारी कौन सुनेगा। अब तुम जानो तुम्हारा काम, अपनी करनी अपनी भरनी, अब तुम्हें भोगना। रविदास जी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। ये नहीं कहोगे कि 100 साल पहले यानी संदेश जिसने दे दिया उस समय का कितना महान होगा, वो कितना बड़ा दिव्य दृष्टि होगा, वो भूत भविष्य वर्तमान का कितना बड़ा जानकार होगा, कितनी बड़ी बात। और ये तो कल का नहीं अपना भविष्य जानते, कल क्या होगा। तभी तो जुटे पड़े, तभी तो हिंसा में, हत्या में, लोभ में, मान में, सम्मान में, अभिमान में, तभी तो जुटे पड़े हैं। इनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, तो ये दुनिया और देश के भविष्य को क्या इशारा करे, क्या संकेत करे। रविदास जी कहने में संत चूकते नहीं, क्योंकि जो सच्चाई से अगर चूक जाएगा और सत्य वचनों से अलग हो जाएगा तो उसे संत का दोष लगेगा, ये दोष लगेगा। संत द्रोही सत्यद्रोही कहलाएगा। जो सच्चे आध्यात्मिक धर्म की चर्चा नहीं बताएगा वो धर्म का दोष, उसे दोष लगे। ये दोष लग रहा है तो त्रिदोष है, और त्रिदोष में फंस जाओगे तो मौत के सिवा कुछ रास्ता नहीं होता है। तो मैं ये जानकारी अपने अंतिम शब्दों में देना चाहता हूँ कि अब आप लोग शांत, जब घर वाले घर की बात न माने, घर का विकास न सोचे, विनाश की तरफ चले जाए, तो घर की व्यवस्था को यानी तुरंत रोक देना चाहिए। मैं इसको रोक रहा, क्योंकि घर का विरोध, घर की लड़ाई, गृह युद्ध बड़ा खतरनाक होता है। तीनों युगों का इतिहास गृह युद्ध पर टिका है। गृह युद्ध के कारण तीनों युग अच्छे थे, लेकिन विनाश हुआ, विनाश को बचा नहीं पाए। और तो इस गंदे में कौन बचेगा। लेकिन बचने का एक रास्ता इस संत सदगुरु पधारे, बचाने के लिए आए। वो राजा महाराजा बनने के लिए नहीं, वो धनी मानी बनने के लिए नहीं, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, वो जीवों को बनाने के लिए आए।
जीवों को का उद्धार करने के लिए आए। उनका अपना एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। उन्होंने अपने काम का भी परिचय दिया। किसी युग के ऋषि मुनि महात्मा ने ये परिचय नहीं दिया कि हम तुमको बचाने के लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करने के लिए आए, तुम्हें 4,84,00,000 नरकों की योनियों से यानी हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र करने आए। ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये दिव्य अलौकिक संदेश है कलयुग का। और आपको याद रखना, रविदास जी क्या कह रहे हैं कि ऐसी शक्ति है, क्या कहा है, कि ऐसी लीला अनोखी जो धरती मंडल पर कोई कर ही नहीं पाया। मरने के बाद कौन जिंदा होते? अरे मौत तो अंतिम है, इसके बाद मौत के बाद पुनः दूसरा जीवन कर्मानुसार हो सकता, लेकिन मानवता नहीं मिलता या वही शरीर नहीं मिलता। लेकिन रविदास जी क्या कह रहे हैं, जरा उनकी सुनो कि जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। एक अनोखा भेष होगा उसका जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। ये जो तूफानी दौड़ा, ये प्रचार प्रसार का रूप लेके जो 12 वर्ष से लगातार दिन रात चल रहा है, ये बचाने की योजना थी, लेकिन नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, नहीं जाग पाए। न राजा जगा, न प्रजा जगी, न कोई धार्मिक पखंड करने वाला जगा, क्योंकि ये जगना इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं जग सकते। तो रविदास जी कह क्या रहे हैं? कहते हैं कि चंदन भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, उसी आवाहन का नाम है भारतीयता। भारतीयता अपनाओ, अंग्रेजियत छोड़ो। ये भी वही सिद्धांत है। शाकाहारी बनो, मांसाहार से मुक्त हो जाओ, बीमारियों से मुक्त हो जाओ, लड़ाई झगड़ों से बच जाओ, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत सब में आ जाए, सब एक दूसरे के काम आने लगे। इसको कहते हैं सतयुग, मिलजुल के रहने। ये अभियान है, कितनी तेजी से छेड़ा गया, लेकिन जब राजा ही नहीं जागरूक है तो प्रजा को कौन जगाएगा? इसलिए शास्त्रों ने लिखा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, जैसे जथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा को संदेश देगा, प्रजा को उसी ओर ले जाएगा, उसी तरफ मोड़ेगा। तो ये दोनों जब मतलब यानी बिगड़ गए, दोनों की भावनाएं खत्म हो गई, परमार्थ चला गया, दोनों स्वार्थ में डूब गए, लोभ और लालच में, अद्दी और गद्दी के चक्कर में, मान सम्मान अभिमान के चक्कर में एक दूसरे की निंदा आलोचना बुराई में जुट गए। इनसे क्या उम्मीद रखा जाए कि कुछ होगा? रविदास जी क्या कह रहे? जो ये समझते होंगे अज्ञानता अल्प बुद्धि में कि हम तो राजा, हमें कौन रोक टोक सकता है, हमको कौन मारेगा, इन्हें नहीं मालूम है इस संतों की परंपरा क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, उनकी परिवर्तन की भूमिका के अंतर्गत क्या है। ये तो समझो पहले। क्या उन्होंने कहा कि जिसने बड़े बड़े साफ शब्दों में कहा, जिसने भारत मां सताई, आज वही भारत माता की जय बोलते, और भारत माता की छाती पर कितने उनके जीवों की हिंसा और हत्या करा रहे, खून की नदी बहा रहे, अकाल मौत में जीवों को पहुंचा रहे, तो कहते भारत माता की जय। ये जय कहना तुम्हारे मुंह से शोभा देता है? रविदास जी के इसीलिए कह रहे, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन? संतों ने राज भी खोल दिया, जबकि आगे ये शब्द उस समय नहीं था, सब तो अभी ये आजादी में के बाद बना नेता शब्द। क्या उन्होंने कहा कि नेता मंत्री और अधिकारी
इनको जान बचाना होगा भारी। अब वो समय आ रहा, कुदरत फैसला लेने वाली है। का नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। का एक दिन ये छोड़ के मैदान भगेंगे। इसीलिए विदेशों में अपने घोंसले बना रखे। भारत की जनता की गाड़ी कमाई लूट कर विदेशी बैंकों में जमा कर दिया कि जब भारत देश में गाड़ी मुसीबत आएगी तो हम भाग के वहां चले जाएंगे। ऐसे भाग जाओगे? अरे संतों की भूमि है, ऋषि मुनि महात्माओं की भूमि है, ये तुम्हारी भूमि नहीं है जो अपने अनुसार छोड़ के चले जाओगे। इस भूमि पर तुमने कितने वर्ष राज किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हिसाब देना पड़ेगा। भारत की जनता को तब तक ऐसी प्रेरणा दे दी जाएगी, उसको इतना जागरूक कर दिया जाएगा, वो अपना एक एक वर्ष का हिसाब मांगे कि कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में आपने क्या क्या लूटा, किसको किसको लूटा, किस तरह से लूटा, अपना मान सम्मान कैसे कायम करने के लिए किनको किनको धोखा दिया, झूठी प्रतिज्ञा की, झूठी शपथ खाई, ये सब आपको हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें नहीं मालूम है? महात्माओं ने इशारा करके क्या कहा था कि तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया, वो कैमरा सब देख रहा, सुबह शाम तक आपने क्या क्या किया है अपने यानी निमित्त स्वार्थ के। अरे कितने दिन का जीवन है, उसके स्वार्थ के लिए प्रजा को गुमराह करना, प्रजा को सत्य से, धर्म से, न्याय से, अहिंसा से, प्रेम से जुदा करना, अलग करना, ये कितनी बड़ी इंसानियत तुम्हारी मानी जाएगी। का ये सब कुदरत के कैमरे में नोट हो रहा, आप इससे बच नहीं पाओगे। रविदास जी क्या कह रहे हैं? एक दिन ये सब छोड़ के मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन जो महापुरुष, जो महाशक्ति परिवर्तन करने आई है, वो क्या करेगी? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। एक एक पाई का हिसाब इस भारत की जनता की गाड़ी कमाई का तुम्हें देना पड़ेगा। लेके तुम जा सकते नहीं, नंगे आए हो नंगे जाओगे, भूल गए हो? जब लेके नहीं जा सकते हो तो ये अनैतिक कार्य, ये अपनी जीवात्मा को दोजख नरकों में पहुंचाने वाला क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं समझ पा रहे? और दूसरों को भाषण करते हो, प्रवचन करते हो, धर्म की परिभाषा बताते हो और स्वयं धर्म से खाली हो, बिल्कुल बिल्कुल खाली। तो क्या कह रहे हैं रविदास जी? नेता मंत्री और अधिकारी इन्होंने लूटा, आज भी लूट रहे, अभी बंद नहीं लुटाई। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको अब जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे। बाबा जी ने पहले इशारा कर दिया था कि जब ये देश छोड़ के भगेंगे तो एरोड्रम पर दूरदर्शी खड़ी मिलेगी, तो इनसे हिसाब मांगे। इतने साल आपने शासन किया है, जनता को लूटा है, उनका धन लूटा है, अपने ऐशो आराम, अपने निजी भोग के लिए, इसका हिसाब दिए जाओ। ये तो समझते कोई है ही नहीं। इन्हें क्या मालूम कि वो महापुरुष कहाँ बैठा है और अपनी गुप्त व्यवस्था से क्या क्या व्यवस्था बना रहा, क्या क्या देख रहा है, जो सारे विश्व में जिसने ढिंढोरा पीटा है कलयुग को भगाने का, सतयुग को लाने का एक जगह बैठा रहेगा? अरे उसे तो सब जगह जाना ही, सबके अंदर प्रेरणा स्रोत बन करके प्रेरणा देनी है। देखते जाइए क्या होता है। अब जब अच्छी सच्ची बात रावण ने माननी बंद कर दी तो, क्योंकि विनाश होना था, तो बुद्धि विपरीत दिशा में जाएगी जरूर। वो भी महाराजा था, ये तो राजा ही है, वो महाराजा था। हिरण्यकशिप महाराजा था, कंस महाराजा था। जब महाराजा अपने आप को नहीं बचा पाया, ये राजा क्या अपने आप को बचा लेगा? इसको होशे नहीं है, ये बेहोश की गोली खाए हुए। इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा, इतना संदेश बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से
सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये संदेश दिया, लेकिन यहाँ के राजाओं ने बिल्कुल नहीं सुना ही नहीं। इतना मदान हो गए कि इनको महात्मा दिखाई ही नहीं दे, महात्माओं की अच्छी सच्ची चर्चा इनको सुनाई ही नहीं दे, इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये सब लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। पिछले संतों की वाणी को याद करो, आपको अपनी हकीकत समझ में आ जाएगी कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा विनाश होगा कि हम आबाद होंगे कि बर्बाद होंगे। फिर दोबारा मनो शरीर लाखों जन्म तक आपको नसीब नहीं होगा, ये भूल गए हो। अब वो याद समय सब कराएगा। महात्माओं की बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हारे सिर पे जो बरद हस्त है संभाल का, वो अपना हटा लेगी, वो हटा लेगी। बाबा जी ने पहले एक इशारा किया था, अभी महात्मा समझा रहे, बता रहे, सब तरफ से तुम्हारी हिफाजत और रक्षा करने की बात कह रहे। अगर तुमने उनकी सच्ची अच्छी बात को ना माना तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक तमाचे में, एक डंडे में, एक सोटे में करोड़ों लोगों का हिसाब किताब मिनटों में कर देगी, मिनटों में। इतना कम समय उसको लगता है। और वो खास करके बाबा जी ने एक इशारा किया था, आगे जल प्रलय, आज कुंभ जल प्रलय का प्रतीक बन गया। कितने लोग पानी में बेचारे मर गए, पानी में क्या मिलेगा, अरे पानी में क्या मिलेगा। कहते नहीं, संगम में कौन तरे, कछुआ मछली न तरे, जिनके संगम में घर है, जिनका घर मकान रात दिन रहने वाले, वो बेचारे नहीं तर पाए, तो ये पंचभौतिक मानव अनमोल शरीर क्या पानी से तर जाएगा, ये भी कोई बताने वाला नहीं। एक निमिष स्वार्थ गति के स्वार्थ में इतने अंधे, कितने लाख जीवों को मरवा दिया, हत्या करवा दिया। अरे मंदिर, ये ईंट पत्थर के मंदिर टूट जाएंगे फिर बन जाएंगे, लेकिन ये मनुष्य मंदिर अगर टूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, इसकी इनको जरा से भी चिंता नहीं, जरा से भी नहीं। मुझे तो कहने का हक अधिकार है, बताने का, कि महात्माओं ने हमेशा अपने राजा को गलत, तो राजा प्रजा की संभाल के लिए महात्माओं ने इशारा किया, मानो न मानो तुम्हारी बात, और नहीं माने तो हिरण्यकश्यप का विनाश हुआ, नहीं माना तो रावण का विनाश हो गया, नहीं माने तो कंस जरासंध का विनाश हुआ। तो कौन सी तुम खेत की मूली हो, तुम्हारा बचाव कैसे हो जाएगा। इतिहास वर्तमान को बनाने के लिए लिखा गया कि अपना वर्तमान बना लीजिए, लेकिन इनको ना कितने जाते, अकाल मौत में कितने चले जाएंगे, उनके लिए अंतिम रात, जबकि ये शिवरात्रि है, ये पानी में डुबकी लगाने की रात नहीं। शिवरात्रि का मतलब, शिव माने शक्ति, अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति, जो दिव्य चक्षु और नेत्र के द्वारा भगवान शिव ने प्राप्त की थी। साधना की साधना तो क्या डुबकी लगा के साधना, क्या पानी में साधना की, ये भी नहीं बता पा रहे कि शिव का मतलब क्या है, शक्ति का मतलब क्या है, शिवरात्रि का महत्व क्या। रातें तो 365 होती, लेकिन शिवरात्रि का महत्व क्या है, आज तक कोई इसके बारे में जानकारी नहीं जानते। तो बता दिया शिवरात्रि का मतलब डुबकी लगा, स्नान करो। स्नान करते करते तो जीवन निकल गया, रोज ही नहाते, तब कुछ नहीं हुआ। उस पानी से क्या, इतनी गंदगी, इतने करोड़ जीवों की चर्चा यही करते, इतने करोड़ जीव जहां पहुंच जाएंगे उस पानी में छूने के लायक नहीं, पीने के लायक नहीं, नहाने के लायक। प्रदूषण सेवा उसमें कुछ, एक तरफ प्रदूषण का संदेश देते रहे, पूरे शासन काल में गंगा का प्रदूषण खत्म होगा, संगम का प्रदूषण खत्म होगा, जमुना का प्रदूषण खत्म होगा, और एक तरफ क्षणिक गति के स्वार्थ में कितना प्रदूषण बढ़ा दिया। ये कोई कहने वाला नहीं, कोई विचार करने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?
नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, समय के जगाए नाम की गंगा। मीरा ने नहाई, सहजोबाई ने नहाई, कबीर नानक पलटू रविदास ने नहाई। ये जीवों के लिए प्रमाण देंगे। जब तुम संतों की गंगा में नहाओगे, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप धुल जाए। गोस्वामी महाराज को भी लिखना पड़ा रामचरितमानस। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर। उन्होंने तो नहीं लिखा संगम में नाव गंगा जमुना के पानी से कर्म धुल जाएंगे। इनको ये भी नहीं ज्ञान है कि कर्म जमा कहाँ है, तो धुलेंगे कैसे। ये तो संत परंपरा। और संत ये दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े का नाम नहीं है, ये तो पाखंड है, बाह्याडंबर है। ये खोल को सजाने की प्रथा है, लेकिन जीवात्मा तो अंदर में बैठी, वहीं पर सारे कर्मों की गंदगी जमा है। जब तक वहां का जानकार कोई सूरज शब्द योग बताने वाला, सूरज शब्द योग की साधना कराने वाला सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक कर्म गंदगी कोई हटा नहीं सकता। तो आज की ये पावन पुण्य तिथि पर हम सब प्रेमियों की अपनी सूरत को जगाने के लिए मालिक से प्रार्थना। भगवान शंकर की तो जाग गई, तीसरा नेत्र खुल गया, लेकिन आगे का जानकार, आगे का ले जाने वाला, इन मंडलों से सबसे ऊपर के, यानी जिसको कहते हैं अखंड, अखंड देश, अनामी धाम, उसी को कहते हैं। वहां का पहुंचाने वाला जब तक जानकार नहीं मिलेगा, तब तक ये काम सूरत का जागृत भी नहीं हो सकता। तो उनका हो तो गया, साधना के द्वारा उन्होंने कर लिया, लेकिन समय का नाम नहीं मिला। समय के नाम जगाने वाले कोई संत महापुरुष, नाम भेदी, शब्द भेदी, कोई संत सदगुरु नहीं मिला उसको, वो आए नहीं थे। वो बीच के लोग में रहते ही नहीं थे। जो रामकृष्ण को मिल जाते, ब्रह्मा विष्णु महादेव को मिल जाते, तो सबसे ऊपर एक अनी अनामा अज सत्तानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आएगा, नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, और प्रभु नाम से जीवात्माओं को होश में लाएगा, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर उन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। सब प्रेमियों, जीवात्मा का आवागमन समाप्त हो जाए। ऐसे डुबकी लगाने से नहीं जानते, बेचारे खुद ही नहीं जानते, तो ये क्या बताए। जानते भी नहीं है और संतों की शरण में जाते भी नहीं, और उनकी सच्ची अच्छी बात समझ के सुनते भी नहीं। क्यों? विनाशकाली व्यक्ति। जिस राजा का विनाश होने को होता है, उसको सच्ची अच्छी बात अच्छी नहीं। तो हमें आपको भी चाहिए भगवान शिव की तरफ से आज इस रात्रि में मालिक से अर्थ प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी सूरत जीवात्मा को जगा दो। मेरे बस की बात नहीं है। जब सतयुग त्रेता द्वापर की जीव नहीं जगा पाए, आप तो स्वयं पधारे हो, हमारी जगा दीजिए। हमें यही अर्ज और प्रार्थना गुजारिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मेरी सूरती जगा दो गुरु पैया परूं, 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 मन की दुविधा मिटा 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 दो गुरु पैया परूं। दुविधा माने दो विधा, एक अच्छी एक बुरी, एक पाप एक पुण्य, एक भोगों की एक योग नाम योग। क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग से
नर तन पाया। बड़े भाग्य से नर तन पाया। बड़े भाग्य से नर तन पाया। बड़े भाग्य से नर तन पाया। और जिसमें भी गुरु गुण नहीं गाया। जिसमें भी गुरु गुण नहीं गाया। बड़े भाग्य से नर तन पाया। बड़े भाग्य से नर तन पाया। जिसमें गुरु गुण नहीं गाया। जिसमें गुरु गुण नहीं गाया। मोह ममता हटा दो गुरु पैया परूं। मोह ममता हटा दो गुरु पैया परूं। मोह ममता हटा दो गुरु पैया परूं। मोह ममता हटा दो गुरु पैया। प्रेमियों, सबसे बड़ी बाधा बीच में यही है। मोह सकल व्याधन कर मूला और बिनु सत्संग न होए मोह भंगा। एक ही दवा है, संतों की वचन। क्या कह रहे हैं कि मोह ममता हटा दो गुरु पैया परूं। मोह ममता हटा दो गुरु पैया परूं। मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया परूं। मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया परूं। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया परूं। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया परूं। ये मन भोगो का मतवारा। यह मन भोगों का मतवारा। ये मन भोगो का मतवारा। यह मन भोगों का मतवारा। हरदम फिरता है मारा मारा। हरदम फिरता है मारा मारा। अपनी भक्ति सिखा दो गुरु पैया परूं। 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 मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया परूं। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया परूं। कि सुत दारा परिवार की ममता। सुतदारा परिवार की ममता। सुतदारा परिवार की ममता। सुतदारा परिवार की ममता। जीव फंसा जग झूठी जड़ता। जीव फंसे जग झूठी जड़ता। जीव फंसा जग झूठी जड़ता। जीव फंसा जग झूठी जड़ता। भ्रम का पर्दा हटा दो गुरु पैया परूं। भ्रम का पर्दा हटा दो गुरु पैया परूं। भ्रम का पर्दा हटा दो गुरु पैया परूं। भ्रम का पर्दा हटा दो गुरु पैया। आया जगत जाल में। जब से आया जगत जाल में। जब से आया जगत जाल में। जब से आया जगत जाल में। फंसता रहा काल माया की चाल 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 में।
सच्ची डगरिया बता दो गुरु पैया परूं। सच्ची डगरिया बता दो गुरु पैया परूं। सत्य डगरिया बता दो गुरु पैया परूं। सत डगरिया बता दो गुरु पैया परूं। मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया परूं। मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया परूं। बिन गुरु भाव निधि करे न कोई। गुरु बिन भाव निधि करे न कोई। बिन गुरु भव निधि करे न कोई। बिन गुरु भाव निधि करे न कोई। चाहे कोटिन करो उपाय। चाहे कोटिन करो उपाय। चाहे कोटिन करो उपाय। चाहे कोटिन करो उपाय। नाम का रंग चढ़ा दो गुरु पैया परूं। 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 नित सत्संग मिले गुरु तेरो। 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 ध्यान भजन में लगे मन मेरो। ध्यान भजन में लगे मन मेरो। ध्यान भजन में लगे मन मेरो। मोह सुमिरन सिखा दो गुरु पैया परूं। 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 मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया परूं। मोह सुमिरन सिखा दो गुरु पैया परूं। दास सभी बिनय कर जोरी। दास सभी विनय कर जोरी। दास सभी बिनय कर जोरी। दास सभी विनय कर जोरी। सतगुरु हाथ में तेरे डोरी। 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 निजी घर को पहुंचा दो गुरु पैया परूं। 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 मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया परूं। मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया परूं। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया परूं। मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया परूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज की पावन पुण्यतिथि इस तरह की विनय प्रार्थना अर्चना वंदना करने की, क्योंकि हम सब लोगों का अमृत लोक मंडल में आने का एक ही अर्थ है, हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, क्योंकि यह शरीर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। गोस्वामी महाराज ने जड़ जीवों के लिए इशारा किया है, तुम इस धोखे में मत रहना कि अब की बार मिल जाए फिर मिल जाएगा, कि कब हूं करी करुणा नर देहि और देते ईस बिन
हे तू स्नेही। कहते कभी कभी करुणा निधान, दया कृपा मेहरबानी करके एक पंचभौतिक मानव अनमोल मंदिर हमें आपको देता। ये जाओ आपकी बार किसी संत महापुरुष की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना। वो रास्ता बताने के लिए आए हैं, वो तुम्हारे देश से आए जहाँ की तू रहने वाली है, और तुझे घर पहुंचाने के लिए आए। उनकी तलाश करना और रास्ता दे दे। इसलिए मौका तो बहुत अच्छा मिला। इसीलिए गोस्वामी महाराज को रामचरितमानस में उत्तरकांड लिखना पड़ा। उत्तरकांड का मतलब तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने साफ साफ कहा, ये मानव अनमोल जिस बार बार कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभो सदग्रंथन गावा, किन्नर तन समनई कवनि बतेहि, अजीव चराचर याचत जेहि, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पायल जेहि परलोक समारा, किन्नर तन पाय विषय मन देहि, और पलटी सुधाते सट बीस लेहि, यही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कितना इशारा किया, ये पंचभौतिक हीरा जन्म है, अनमोल, इसके कोई मोल नहीं चुका सकता, ये बार बार मिलता नहीं। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हमारी आपकी इकट्ठी हो गई, उनका उदय होने का वक्त आया, तब उस परम पिता परमात्मा ने ये अवसर, मौका, चांस हमें आपको मानो अनमोल मंदिर कर दिया। जाओ इस पंचभौतिक शरीर के अनमोल जीवन से अपनी जीवात्मा का कल्याण कर, और किसी से कल्याण न पूजा से, न पाठ से, न तीर्थ, न व्रत, न गंगा, न जमुना, यानी ये इससे काम नहीं होगा। काम किससे होगा? मतलब संतों की गंगा में नित्य स्नान करिए, नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, पढ़ो पढ़ाओ, सुनो सुनाई नहीं, नहाओ धोना नहीं, करो, अपनी करनी में उतारो, अपने जीवन की करनी को उलट दो, बदल दो, विषयों से हटकर, यानी मतलब अमृत की तरह अमीर रस पियो। विषय रस पीते पीते जीवन खत्म हो गया, कितनी योनियां खत्म हो गई, आज भी विषय रस की लालसा और पिपासा बुझी नहीं है। इसलिए संतों ने इशारा करके कहा, विषय रस का परित्याग करके अमृत रस, जिसे संतों ने शब्द रस का, नाम रस का है, इसको मीरा ने पिया था, अजय अमर। आप भी इसको कर लो। इसलिए प्रार्थना इस मन के शुद्धिकरण में करनी चाहिए, शरीर नहीं, मन की। संपूर्ण कर्मों का कर्ता धर्ता मन है, मन के द्वारा ही तो आपने ये सब किया है, और किए का ये जाल आपने बना लिया है, और उसी जाल में आप फंस गए। इसलिए सदगुरु से यही प्रार्थना करो, अब इस शैतान मन से बचा लो। मेरे बस की बात तो नहीं है, इसलिए मैंने शुरू से इसका कहना माना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग निकल गए, 450 वर्ष यानी इसके निकल गए कलयुग के, लेकिन हमने कभी मन को ठुकराया, मन को खुश करता रहा, कभी निराश नहीं की, लेकिन मन ने हमें खुश करने की कोई युक्ति नहीं बताई, उधर जाने नहीं दिया, चलने ही नहीं दिया। अब तो कम से कम सदगुरु के वचनों को मान लो। नहीं आए थे तब की तो माफी आपको मिल, लेकिन जब आए हैं तब नहीं मानोगे, सुनोगे, तो फिर माफी का अभियान समाप्त हो जाएगा।
इसलिए मालिक से एक ही प्रार्थना करो और अपने दुष्ट मन से भी समझाने के लिए कहो। क्या कहो? अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। नर्तन तो पायो बड़े भाग्य से, नर्तन तो पायो बड़े भाग्य से। नर्तन तो पायो बड़े भाग्य से। नर्तन तो पायो बड़े भाग्य से। अब की जो चूके फिर न कोई न पूछे तुमको जाग रे। अब की जो चूके तो फिर कोई ना पूछे तुमको जाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। सतगुरु जी आए अपनी मौज से, सतगुरु जी आए अपनी मौज से। सतगुरु जी आए अपनी मौज से। सतगुरु जी आए अपनी मौज से। देते हैं नाम युक्ति, कर ले तू इनकी भक्ति, प्रभु भजन में तू लाग रे। देते हैं नाम युक्ति, कर ले तू इनकी भक्ति, प्रभु भजन में तू लाग रे। देते हैं नाम युक्ति, कर ले तू उनकी भक्ति, प्रभु भजन में तू लाग रे। देते हैं नाम युक्ति, कर ले तू उनकी भक्ति, प्रभु भजन में तू लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। सत्संग में आओ सेवा भाव से, सत्संग में आओ सेवा भाव से। सत्संग में आओ सेवा भाव से। सत्संग में आओ सेवा भाव से। कर्मों के मल को धो, गुरु के वचन से वो प्यार से। कर्मों के मन को धोवो, गुरु के वचन से वो प्यार से। कर्मों के मल को धोवो, गुरु के वचन से वो प्यार से। कर्मों के मल को धोवो, गुरु के वचन से वो प्यार से। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। सतगुरु जी आए सत लोक से, सतगुरु जी आए सत लोक से। सतगुरु जी आए सत लोक से। सतगुरु जी आए सत लोक से। आए हैं सबको
बुलाने, घर पहुंचाने इस लोक से। आए हैं सबको बुलाने, घर पहुंचाने इस लोक से। आए हैं घर पहुंचाने, सबको तुम्हें बुलाने प्यार से। आए हैं घर को पहुँचाने, तुम सबको बुलाने प्यार से। अरे माने छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे का साथ सतगुरु के संग लाग रे। कलयुग में आए जय गुरुदेव जी। 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 कर ले तू नाम कमाई, इसमें है तेरी भलाई मान ले। कर ले तू नाम कमाई, इसमें है तेरी भलाई मान ले। अरे माने छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। जब से तू आया यही देश में, जब से तू आया यही देश में, भूला है अपने पथ को, जाएगा कैसे घर को, गुरु बचन से तू जान ले। भूला है अपने पथ को, जाएगा कैसे घर को, गुरु वचन तू मान ले। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। अरे मन छोड़ दे विषयों का, साथ सतगुरु के संग लाग रे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों, बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु की कृपा से पंचभौतिक शरीर आत्मा को निज घर जाने के लिए दे दिया। अगर आपकी बात चूक गए तो फिर 84, फिर पता नहीं अमन हो न हो। ये पंचभौतिक अनमोल शरीर मिले मिले ना मिले, इसके जानकार संत महापुरुष आए हुए नाम है, वो नाम की बरसात करे करे ना करे, ये कोई जरूरी नहीं है। जब सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं आए तो क्या जरूरी फिर आ जाएगी? क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आ रहा है। आपको इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए इस समय को बर्बाद, जीवों के लिए तो बहुत किया गया, लेकिन जब कोई सुनने वाला नहीं है तो कबीर साहब ने क्या कहा सुनी माने नहीं दे धक्के दो चार। इतना सख्त संदेश संतों का। अगर अपने भले भलाई की बात नहीं मानता, अपने बचाव की युक्ति नहीं ले रहा, तो मारो धक्का चला जाए। लेकिन आज समर्थ मारी घुमंडर पर आए, वो धक्का देने नहीं आए, तो आपको निकालने के लिए, शरण में लेकर तुम्हारी गंदगी को धोने के लिए आए, और तुमसे कोई परहेज नहीं करते। जबकि तुम कितने गंदे हो, कितने कुकर्म पापों की गंदगी लाद के आए हो, लेकिन वो कोई परहेज नहीं करते। न छूने में, न मतलब दया करने में, न संभाल करने में कोई। यही उनकी महत्व है, यही उनकी दयालुता है। लेकिन जब दयालुता का कोई ग्राहक नहीं, कोई लेने वाला, कोई कदर करने वाला नहीं है, तो दया का निरादर भी होना ठीक नहीं। इसलिए
जब ऐसा वक्त समय देखा जाए तो थोड़ा विराम ले लेना चाहिए। मैंने आज यही आपके सामने संदेश रखा है कि मैं विराम लेना चाहता। जब परिवार के लोग नहीं मानते, परिवार के लोग अच्छे सच्चे काम में विरोध करते हैं, गुरु की महिमा बताने सुनाने में विरोध करते हैं, तो ऐसे परिवार वालों से मुख मोड़ लेना चाहिए। अंत बहुत समझाने के बाद जब विभीषण की कोई बात नहीं माना, उन्होंने मुख मोड़ लिया और रात से निकल गए। परिणाम क्या हुआ? विनाश। तो इस कौम ने पहले भी किया था। जब इस कौम ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, 56 करोड़ का विनाश करा लिया। आज भी वही काम कौम मेरे सामने खड़ी है, लिहाजा परिणाम बुरा ही होगा। परिवार का बुरा कोई नहीं चाहता, इसलिए मैं समझता हूं। परिवार न समझता तो क्यों ये संदेश देता? क्या बता जरूरत थी हकीकत सत्यता को कि तुम मत बहको, दुनिया बह गई नहीं जानती, तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी कि तुम 24 घंटे साथ में रहे हो। उन्हीं का अन्न खाया है, उन्हीं की कमाई लूटी है, और तुम ही जब विरोध करोगे तुम्हारा परिणाम क्या? अपने परिणाम पर विचार करो, तुम्हारा परिणाम क्या होगा। और बताने पर भी नहीं मान रहे हो, निरंतर बुराई पर बुराई, सच्चाई अच्छाई को छिपाने में कितना प्रयास, कितनी सेवा बर्बाद करते हो। प्रेमियों को सोचना चाहिए, जिसने गुरु की सच्चाई को छिपा दिया और आज भी छिपाने के चक्कर में है, अपनी सेवाओं देकर तुम भी कलंकित बन जाओगे। एक कलंक तुम्हारे पर भी लगेगा कि बाबा जी को आपने सेवा मथुरा में दी थी तो क्या कहा था कि बच्चा तुम्हारी इस सेवा से तुम्हारा परमार्थ बना दूंगा, तुम्हारे अंत जन्मों के पापों को नष्ट कर दूंगा। तो सेवा देकर कम से कम यही तो पूछो, क्या तुम मेरा परमार्थ बना सकते हो? मेरे एक भी पाप कर्म को तुम दूर कर सकते हो तो तुम्हें पता चल जाए कि सेवा का मतलब क्या हो, सेवा कहाँ दी जाती, किसको दी। मैं तो मांगते नहीं, न पहले कभी मांगी ना, फिर भी प्रेमी दे रहे हैं इसलिए कि हमारा कहीं अच्छी जगह लग जाएगा। तो मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर तुम्हारी सारी गाड़ी कमाई को लगा दिया हूं, आप चलकर देखिए। और अब भी जो आप दे रहे हो मैं तो मानता नहीं, जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से सेवा श्रद्धा भाव से आप देते हो, मैं उसको उसी पावन पवित्र भूमि पर आगे आने वाले जीवों के लिए लगा रहा। तो मालूम है कि जीव मुसीबत में फंस जाएंगे, चारों तरफ घिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कोई जगह ऐसी नहीं है जहां जाकर तुम्हें राहत और शांति मिले। तब मैंने 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का चुनाव किया और वहीं पर एक मथुरा आश्रम छोड़ने पर 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। आपके लिए कोई झगड़ा नहीं था, न किसी से लड़ाई की, न 1 रुपया किसी से मांगा, न किसी की निंदा आलोचना बुराई। ये तो करते हैं, ये तो कार्यक्रम रुकवाते हैं, लेकिन मैं नहीं कभी रुकवा। अधिकारी कर्मचारियों को, शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये काम नहीं करते तो इनके काम को क्यों रोका जा रहा है। लेकिन सबके संबंधी, जहां संबंधे हो उनके आगे रोना, जहां सब बहरे हो उनके आगे कुछ कहना, ये सबसे बुरा ही होता है। बंद कर देना चाहिए। जब आंख कान नहीं है, बंद है, तो ऐसे जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना। मैंने सब काम बंद करने का निर्णय ले लिया। अब जितने कार्य हो रहे हैं स्वेच्छा से हो जाएंगे। अगर कोई पाबंदी लगा रहा तो वो जिम्मेदार होगा, वो समझे। कितने लोगों का परमार्थ बिगड़ेगा, कितने को महाप्रसाद मिलता वो खत्म होगा। ये सब दोष किस पर है? रोकने वाले पर और रुकवाने वालों पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।
अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो दूर दराज से आए हो और उतना सुनो जितना हजम हो जाए। बहुत सुनाया गया, सब भूल गए। तो अब मैं अपना समय न खराब करना चाहता हूँ, न तुम्हारा खराब करने होने देता। इसलिए थोड़े से इशारे में समझना बहुत, उसी में आपका भला और कल्याण है। जय गुरुदेव। देखो जिस जिले में कार्यक्रम होता है उस जिले को प्रेमियों को सहयोग करना चाहिए और प्रार्थना पाठ में अन्य जिलों को मौका देना चाहिए। तुम्हें बार बार दौड़ते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में हो रहा, तुम्हें अपने घर में आगे आगे बोलते। कितनी बार मैंने मना किया, ये प्रसारण करने वाला भी भूल जाता है। जिसको पता नहीं, किसी कोई दे देता है, कोई सामान दे तो उसी की बात करने लगता है। ये भी दोषी बन रहा धीरे धीरे। इसलिए मैं प्रचार भी बंद करा रहा हूँ। ये सब खराब हो रहे हैं, इनकी नीयत खराब हो रही, इनका खान पान, इनके अंदर लोभ लालच पैदा हो रहा, ईर्ष्या राग तो इस पैदा हो रहा। लिहाजा ऐसे लोगों को बचाना और बचना चाहिए। मैंने बचाने के लिए निर्णय लिया है। तब ये सब प्रचार प्रसार बंद, बिल्कुल स्टॉप। क्योंकि मौन कौन होता? वो भगवान का, भगवान मौन होता, मौन होके सुनता है, कहता नहीं, और सुन करके जजमेंट देता नहीं। अब आपको मौन हो जाना चाहिए। जब घर वाले घर की अच्छाई को नहीं समझ रहे, घर के विकास को नहीं समझ रहे, घर को विनाश की तरफ ले जा रहे, तो चुप होना ये बुद्धिमान पुरुष के लक्षण है। हमें आपको बहुत चुप हो जाना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व का महाप्रसाद ले लीजिए, जरूरी है बहुत। पर प्रसाद कोई नहीं देता, कहीं चले जाओ। तुम चाहे कुछ सब लुटा दो, जेब खाली करो, लेकिन बदले में तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा, क्योंकि तुमको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। जो घर घर भीख मांगने लगा है, फिर भी नहीं समझ पा रहे। अगर भिखारी भीख मांगने लगे तो उसके पास है क्या, और होता तो भीख क्यों मांगता? आज संत की परंपरा को बिल्कुल नष्ट कर रहा है। घर घर दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा है। ये संत मत में भीख नहीं है, काल मत में। आपको सोचना, ये काल मत के जीव है जो अपने स्वार्थ के लिए भिक्षा मांगने लगे। गुरु की मर्यादा खत्म हो गई, संत मत की मर्यादा खत्म हो गई। लिहाजा ऐसे लोगों का चेहरा देखना दोषी, दोष दोष। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्यों बड़े साफ शब्दों में लिखा है, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। आज गुरु की निंदा घर घर पहुंचाई जा रही। घर घर भीख मांग के गुरु की निंदा करता है, गुरु को मृतक बताता है, और उसी गुरु की चर्चा करता है, उसी गुरु के जगह नाम की महिमा बताता है, और स्वयं महिमा से बहुत दूर खड़ा है और भीख मांगने लगा। घर घर भीख मांग रहा। आपको सोचना चाहिए, भीख मांगने वाला कभी दाता नहीं हो सकता, भिखारी होता। और भिखारी से किसी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर भी तुम भी तो भ्रमित हो। क्या मथुरा में कभी भीख मांगने की शिक्षा दी गई थी? ये आपने, आपके गुरु ने कभी भीख मांगना सिखाया? फिर ये कहां से कर रहे? अब कह रहे गुरु की बात है, कहते गुरु उनको उत्तराधिकारी बना दे, तो उत्तराधिकारी बनाने के लिए गुरु की महिमा खत्म करने के लिए, गुरु को मुर्दा कहने के लिए ये मर्यादा है। तो तुमको भी तो दोष लगेगा। ऐसे व्यक्ति जो गुरु की निंदा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का अगर तुम सुनोगे तो करोड़ों गौओं की हत्या के बराबर पाप लगेगा। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट कहा, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारा समय भी खराब है।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप मर्यादित व्यवस्था में एक भी महिला एक भी पुरुष बड़ी शांति के साथ आज शिवरात्रि के महापर्व का ये महाप्रसाद लेना। पता नहीं फिर मिले मिले ना मिले, हमारा शरीर न रहे आपका न रहे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शरीर पूरा होने का समय होता है। समय के पहले काम कर लेना ये बुद्धिमानी। जब काम हो जाए फिर शरीर को रख के क्या किया जाए, इससे और कोई काम नहीं होगा। अगर जीवात्मा का काम हो गया और जीवों का काम हो गया तो शरीर का काम खत्म हो जाता है। जय गुरुदेव। देखो झंडे की परिक्रमा ये भी कोई नहीं करा रहा, वो भी दोनों जय गुरुदेव नाम की बात करते, लेकिन झंडे से ये काम नहीं करा सकते जो मैं करा रहा। ये है जीवित का प्रमाण, क्योंकि काम जिंदा करेगा, मुर्दा नहीं करेगा। और अगर गुरु को मुर्दा कहते तो जरा एक भी जीवों का काम करके दिखा दे झंडे से, एक की बीमारी कम करके दिखा दे। अरे भाई मैं तुम्हारी बात मान लू, परिवार की नेक सलाह चाहे बच्चा बूढ़ा जवान कोई मानी जाती है, लेकिन मेरा यार निरर्थक बिल्कुल एकदम बिल्कुल झूठ, उसे कौन मान लेगा। इसलिए झंडा भी प्रमाण। मेरे पास बहुत से प्रमाण, प्रसाद का प्रमाण जो कहीं नहीं। झंडे का प्रमाण हिंदुस्तान में कितने झंडे, जितनी पार्टियां उतने झंडे और जितने धर्मस्थल मंदिर जो झंडे, लेकिन जो झंडा जय गुरुदेव प्रभु नाम का काम करेगा वो कोई हिंदुस्तान के विश्व में कोई झंडा नहीं करेगा। ये पहचान है, सत्यता है इस नाम की कि प्रभु नाम की सत्यता क्या है। जीवों का भला करे, जीवों का काम करे और बदले में कुछ न नहीं। ये जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो नवमी शारण ये पावन पवित्र भूमि जिसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। बड़े शाश्वत ये नैमिषारण पावन पवित्र भूमि है और तीर्थों का महातीर्थ राजा है। इस भूमि पर जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, इस भूमि को पावन पवित्र बनाया, तो उस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। उन्होंने पंडा पुजारियों के लिए तो नहीं लिखा, जल पूजा करने वालों को नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है जब किसी संत के साधक उस भूमि पर नाम की साधना करेंगे उनको तपो भूमि का लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने रामचरितमानस की चौपाई को ध्यान में रखते हुए मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र घाट का चुनाव किया है और ये सब काम उसी भूमि पर शुरू कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए। 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में हुआ, गोमती के तट पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। क्या जमीन में निकलेंगे या आसमान में निकलेंगे। जमीन आधार है काम करने का। गुरु के वचनों को ध्यान में रखकर मैंने इस नैमिषारण्य की तपोभूमि का चुनाव किया, अपनी इच्छा से नहीं, अपने मनमानी तरीके से नहीं, रामचरितमानस को ध्यान में रखते हुए, संत गोस्वामी जी महाराज के वचनों को ध्यान रखते हुए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आवाज को यानी सिद्ध करने के लिए मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि का चुनाव किया है और आप सबको भी उसी की तरफ प्रेरणा दे रहा। कर लो, समय करने का है। सेवा का समय भी और कहीं मिलेगा नहीं। कोई परमार्थी सेवा जानता ही नहीं, चाहे उज्जैन वाले को ले लो, चाहे मथुरा वाले ड्राइवर को ले लो, ये परमार्थ किया जाना। इन्होंने कभी जीवन में परमार्थ किया नहीं, कभी 1 रुपए सेवा इसने दी नहीं, कभी 1 डलिया मिट्टी कभी उठाई नहीं। अरे इसने तो भी कुछ किया ही नहीं, तो कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना। ऐसे को उत्तराधिकारी और समृद्ध महापुरुष का उत्तराधिकारी, जबकि बाबा जी ने स्पष्ट पहले ही इशारा करके कहा था मेरी इस सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा,
महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पा फटाए, जय गुरुदेव की वाणी। तुम्हें भी तो भूल गए हो, बचनों को भूल गए आप, तो शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे बचो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब उनको सत्य से डर हो गया, संत की सत्यवाणी से डर लग गया, इसलिए जगह जगह कार्यक्रम को स्थगित कराने में प्रेमियों के सेवाओं का दुरुपयोग किया। सेवा गुरु के लिए, गुरु के वचनों को जन जन के कान तक पहुंचाने के लिए होती है, और यह सेवा गुरु वचनों को बंद कराने में करा। आपको सोचना चाहिए, नहीं सोचोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम भी चोर के साथ रहने वाला चोर कहलाता, जो सजा चोर को वही चोर के साथ रहने वालों को मिलती है। तुम भी सजा से बच नहीं पाओगे। सत्य सत्य का तुम्हें ज्ञान नहीं, भान नहीं है, तो फिर तुम भी सजा पा जाओ। और ये भी नहीं कि मैं 12 वर्ष से बता भी रहा हूँ, जानकारी भी दे रहा हूँ, एक एक वचन को खोल के कहता हूँ। अपना कोई वचन, अपनी कोई यानी मतलब इच्छा मैं तो व्यक्त नहीं करता। मैं तो अपने कहीं के उत्तराधिकारी बना दिया, हमको ये कर दिया, वो कर दिया। हमको आदेश हुआ, मेरा आध्यात्मिक कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी, समाज हितकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाने रहना, पहुंचाते रहना, ये आदेश है। ये कौन सा आदेश पालन करते हैं कि जन जन तक आवाज पहुंचाने में रुकावट था, बाधा डालो, घूस रिश्वत कर्मचारी अधिकारियों को देकर इसको बंद कराओ। एक कर्मचारी अधिकारी भी दोषी बनेगी, ये भी बचने वाले नहीं है। और मेरे पास प्रमाण है कि मैं परमिशन की एप्लीकेशन दिया, मेरे पास पूरा प्रमाण है, पूरे समय का। समय आने पर पेश कर दूंगा, किसने किसने सहयोग किया और किसने किसने विरोध किया, तो सब है। इसीलिए मैं लिखित प्रमाण रखता हूँ। परमिशन लेके, बिना परमिशन में बोलते नहीं, वहां जाता ही ना। हमें क्या जरूरत, हमें कोई लालच लोभ हो तो हम ये सब जबरदस्ती करते हो। हमें तो कोई लालच लोभ है, मान लोगे तुम्हारा भला होगा, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये तो नहीं कहोगे किसी ने बताया नहीं था। जय गुरुदेव। और इसका लाभ अगर लेना चाहते हो, अपने अपना मोबाइल खोल के रखे आप। ये संदेश हिंदुस्तान के विश्व में कहीं नहीं मिले, कोई नहीं देगा, किसी के पास नहीं है। इसको रखिए और इससे तुम घर बैठे ये परमार्थी सेवा संदेश प्रसारण की कर सकते हो। ये लाभ आपको मिल सकता अगर आपकी समझ में आ जाता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल से मैं कुछ आध्यात्मिक चर्चा बदल के करूंगा। आज पर्व था शिवरात्रि का, इसलिए कहना लाजिमी था, क्योंकि जीवात्मा के कल्याण के लिए हम सब इस मिशन में आए हैं। ये संत मत है, संत मिशन। ये जीवात्मा के कल्याण की बात करता है, ये शरीर इंद्रियों के भोग पाने कमाने की बात नहीं करता है। इसलिए आज इस पावन पुण्यतिथि पर यह कहना बड़ा अनिवार्य था। इसलिए मैंने जीवात्मा के बारे में संदेश दिया है। और मन जो रागी अनुरागी हो गया, इसे बैरागी बनाना है, उसके लिए आपको थोड़ा इशारा कर दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु। अगर इंसानों का काम होता तो कितने करोड़ इंसान है। तो कोई ये कह रहा, कोई ये सुना रहा, कोई इशारा कर रहा, कोई तुम्हारे बचने बचाने की बात कर रहा कि अपने स्वार्थ लोभ लालच की बात कर रहा।
यही आपको सोचना चाहिए। तो अब आप देखो, मैंने एक भी आदेश और रखा, आदेश का बल्कि प्रेमियों से प्रार्थना करता कि अब जब आप अपनी व्यवस्था में किसी पर बोझा मत लो। एक तो तुम्हारे पास भजन की कमाई नहीं है, सेवा यहाँ कोई है नहीं, इस क्षेत्र भर के प्रेमियों का अन्न की रोटी खा लोगे तो भोग नहीं पाओगे। मैंने कितनी बार नमिशारू ने संदेश दे के कहा, आप जहां जाओ अपनी व्यवस्था में जाओ, अपना भोजन, अपना बर्तन, अपनी व्यवस्था, अपना विस्तार, ज्यादा जहां तक हो सके किसी की व्यवस्था का प्रयोग करके उसके कर्मों का बोझा अपने पर मत ला। अपना बनाओ को क्या काम तुम्हारे पास, सारे दिन खाली हो, एक बार मर्च लगा दिया 5 दिन क्या करते, बोझा लगने की कौन सा काम करते। एक दिन साउंड लग गया, लाइट लगे, फिर आपके पास क्या, 2 आदमी भोजन बनाओ, बाकी देखेंगे मेरे को। अपना खाओगे तो देखो जो कुछ थोड़ा बहुत करोगे वो तुम्हारा बचेगा। तुम करते 5 मिनट भजन नहीं और खा लोगे तो फिर देना पड़ेगा। इसमें किसी तरह की छूट नहीं होगी, ये आपको देना पड़ेगा। इसमें गुरु भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले इशारा करके आपको बता दिया। मैं ये सारे समय समय पर इतने इशारे मैंने किए जितने हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं। बात गीता के बारे में किसी ने नहीं कहा, अंग्रेजियत छोड़ने के बारे में किसी ने नहीं कहा, नारी सभ्यता, भारतीय नारी की पहचान ये किसी ने नहीं बताई, मैंने वो भी आपके सामने रखा। ये सारे जो मैंने दिए हैं आपके सामने किसी ने न दिए, न कोई दे रहा, न कोई दे सकेगा। ये भूते नमस्ते ऐसा संदेश है, ध्यान में रखिए। जरूरत पड़ेगी तो फिर कोई न कोई अभियान, लेकिन वो अभियान सब नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से चलेगा। अब देश का भ्रमण मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत किया, बहुत बताया, जब घर वाले नहीं सुन रहे, घर के लोग विरोध कर रहे, घर के लोग सत्संग बंद करवाने में, सत्संगियों की सेवा घूस रिश्वत अधिकारी कर्मचारियों को देकर ये काम कर रहे, तो ऐसी अवस्था में बुद्धिमानी यही है कि घर के प्रेमियों का की सेवा बच जाए और हमारी मेहनत बच जाए, दोनों चीजें। इसलिए मैं अब विराम लेना चाहता हूँ। सब जगह बता दूं कि विराम पूर्ण विराम नहीं है, विराम है भी, क्योंकि फिर कभी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ेगी तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अब कुछ दिनों के लिए बंद हो गया, क्योंकि ये बगैर कुदरत की मार से मानने वाले नहीं है। रावण जैसा विद्वान नहीं मान पाया, हिरण्यकश्यप जैसा महाप्रतापी राजा नहीं मान पाया, कंस जैसा यानी महाराजा नहीं मान पाया। अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम कैसे मान लोगे? इसका परिणाम तो बुरा है, लिहाजा उस बुरा होने के पहले संदेश देकर मैं अपने आप को विराम देना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग कुछ आगे लीजिए। रघुनाथ जी धकमट किया, दूर से प्रणाम करो। मैं भी तो आपको करता, मैं कोई दूसरी बात नहीं करता। मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ, आप भी करिए, क्योंकि ये काम स्वरूप है, प्रणाम स्वरूप है। छूना ये छुआछूत है, इससे शरीर को कष्ट होता है।
इसलिए मैं इस पुरानी प्रथा को बंद करना चाहता हूँ। मैं आपको स्वयं कितने सालों से मंच पर आता तब भी प्रणाम करता हूँ, रथ पर बैठता तभी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, और कहीं मिल जाता तो हाथ जोड़ के पहले प्रणाम करता हूँ। ये मेरा अपना सिद्धांत है। इसी सिद्धांत में मैं आप सबको बांधना चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि जो जिसे देना है तो दूर से फेंक देगा। तुम चिपके रहो तो नहीं पाओगे। चिपकने वालों ने क्या पाया? देखा मथुरा में कुछ मिला, वही भ्रमित हो गए, वही भ्रमित हो गए, वही दूर हो गए, इतनी दूर चले गए कि उनका वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंदर से नजदीक रहो, बाहर से दूर। शरीर का शरीर से वो लाभ दे देंगे, देना जानते हैं, लेकिन तुम अपनी तरफ से देना तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो दया है नहीं, तुम्हारे पास शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता है नहीं। लिहाजा उनको छूने दो, उनको करने दो, और सब तरफ से तुम्हें साफ सुथरा मांझ के तैयार कर देंगे। लेकिन अपनी मनमानी करके परेशान करोगे तो दिक्कत। देखो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, फिर भी मैं आपकी सेवा करूँ। दूसरा होता तो आता ही नहीं। मैं पूरी रात नैमिषारण्य से चला बिना भोजन, तो कल भी नहीं भोजन लिया था, कल भी आपकी सेवा की। आज थोड़ा बहुत लिया है तो आज भी सेवा आपकी हो रही। तो सेवा करने से कोई पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि मेरा संकल्प है जब तक कि शरीर में श्वास रहेगी जीवों को परमात्मा के रास्ते पर चलाता रहूंगा। ये गुरु के द्वारा दिया गया संकल्प है, उसको बराबर निभाता रहूंगा। शरीर रहे या न रहे तो पंचवटी के जाने ही जाएगा। इसके लिए कोई सोच नहीं करना है। सोच करना है अगर जीवों का काम न हुआ तो जवाब मांगा जाएगा तुमने क्या किया। इस बात की चिंता है। इसलिए मैं इतना अस्वस्थ हूँ कि फिर भी आपकी सेवा कर रहा हूँ। देखो आप इसको देखो, अगर तुमसे हमदर्दी न होती तो फिर कौन आता है ऐसे समय? क्या करना? कुछ लेना भी नहीं है, कुछ आपसे मांगना भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, फिर भी आपकी सेवा कर रहा हूँ। और इतना ज्यादा अस्वस्थ हूँ कि बैठना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कह दिए भाई बीमारी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। मैं इनकार नहीं करूंगा, तुम्हारा भी स्वागत करता हूँ, लेकिन जितनी देर संदेश होता है उतनी देर दूर तो दूर हो गई है। अब फिर जब विराम दे दूंगा तो फिर उसको बुला लूँ, भाई तुम आ जाओ, बना दे लो कर्जा, तुम्हारा भी कर्जा है, जीवों का कर्जा ज्यादा है, तो फिर तो का भुगतान करना। या जीव करे या जो ले रहा वो करे, किसी को तो करना पड़ेगा। तो इसमें दुख की बात नहीं है। दुख की बात यह है जब संदेश प्रसारण बंद हो जाता तब दुख होता है, और किसी बात का दुख नहीं। बीमारी मारेगा कोई दुख नहीं, ये तो आती जाती है। क्योंकि शरीर है व्याध मंदिरम, शरीर तो रोग का घर है, इसके के लिए क्या चिंता करना। ये तो कभी आ जाएगी कभी चली जाएगी। बदपरहेजी करोगे तो आ जाएगी। कितनी बदपरहेजी हुई है आपने देखा। बड़े बड़े कार्यक्रम में मैं 19 घंटे लगातार बैठा, तो बीमारी नहीं आएगी तो क्या है? खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, तो बीमारी तो आना ही है ना। क्योंकि शरीर थकेगा तो बीमार और अस्वस्थ होगा, उसी अस्वस्थ होने को बीमारी कहते हैं। तो ये भी तो आई है। चलो इसका भी स्वागत है, सबका स्वागत है, इसका भी स्वागत है। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन सेवा से अलग न होने, वचनों से दूर हो जाऊंगा तो मालिक की दया से हट। यही सबसे बड़ा दुख है कि दया से दूर न जाए। आदेश का पालन होता रहे, इतनी शक्ति तो दे ही दो, काम करा लो, बाद में बीमारी फिर दे देना। हम कभी इनकार करते उससे। जय गुरुदेव।